हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस सेशन में हम लोग लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण एवं पंचायती राज से जुड़े हुए प्रश्नों को करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस एक कार्य को पंचायत समिति संपादित करती है? निरीक्षणात्मक कार्य, सामुदायिक विकास कार्य, प्रदत्त कार्य या उपयुक्त सभी? तो इनमें से किस कार्य को पंचायत समिति द्वारा किया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, यानी कि निरीक्षणात्मक कार्य, सामुदायिक विकास कार्य, प्रदत्त कार्य, ये तीनों ही कार्य पंचायत समिति द्वारा किए जाते हैं। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत पंचायत समिति मध्यवर्ती पंचायत के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह ग्राम पंचायत एवं जिला परिषद के बीच एक कड़ी का कार्य करता है, यानी कि जो मध्यवर्ती है, त्रिस्तरीय है हमारे देश में पंचायती राज व्यवस्था, तो उसमें जो मध्यवर्ती है उसको कहा जाता है पंचायत समिति। और ये जो पंचायत समिति है ये ग्राम पंचायत जो कि सबसे ऊपर है और जिला परिषद के बीच में एक कड़ी का कार्य करता है। पंचायत समिति निरीक्षणात्मक कार्य यानी सुपरवाइजरी फंक्शंस, सामुदायिक विकास कार्य यानी कम्युनिटी डेवलपमेंट फंक्शंस एवं प्रदत्त कार्य यानी कि डेलीगेटेड फंक्शंस, तीनों प्रकार के कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया? कलकत्ता, मद्रास, बम्बई या फिर दिल्ली? तो भारत में पहला नगर निगम कहाँ पर स्थापित किया गया था? ऑप्शन नंबर बी, मद्रास में। मद्रास नगर निगम भारत का सबसे पुराना नगर निगम है जिसकी स्थापना सन 1688 में की गई थी। तो आपको याद रखना है सबसे पुराना नगर निगम कौन सा है, तो मद्रास नगर निगम, जिसकी स्थापना 1688 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में स्थानीय शासन के विषय में सही क्रम पहचानिए। मुकामी बोर्ड, 73वां संविधान संशोधन, थुंगन समिति की सिफारिश, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। तो आपको ईयर वाइज इनको सही क्रम में लगाना है। तो राइट आंसर बताइए क्या होगा? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सबसे पहले आता है आपका मुकामी बोर्ड, उसके बाद आता है सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो कि 1952 में हुआ, थुंगन समिति की सिफारिश 1988 और 73वां संविधान संशोधन 1992। क्वेश्चन नंबर 4, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार छोटे नगरीय क्षेत्र के लिए नगर पालिका का गठन होगा जिसकी आबादी होगी। तो 74वें संविधान संशोधन के अनुसार नगर पालिका का गठन कितनी आबादी के लिए होगा? 25,000 तथा 2 लाख के बीच, 20,000 तथा 3 लाख के बीच, 30,000 तथा 4 लाख के बीच या फिर 50,000 तथा 5 लाख के बीच? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 20,000 तथा 3 लाख के बीच जिस की जनसंख्या होगी वहां पर नगर पालिका का गठन किया जाएगा। संविधान के 74वें संविधान संशोधन 1992 के अनुसार सभी राज्यों ने अपने नगरपालिका अधिनियम में आवश्यक संशोधन किए हैं। इस प्रकार नगरपालिका को वर्तमान में संवैधानिक मान्यता प्राप्त है। नए अधिनियम के अनुसार नगरीय क्षेत्र की इकाइयों के गठन का आधार नगर पंचायत, नगर पालिका समिति, 10 से 20,000 तक की जनसंख्या के लिए नगर पंचायत और नगर पालिका समिति का गठन होगा और नगर पालिका परिषद का गठन 20,000 से 3 लाख तक की जनसंख्या के लिए होगा, जबकि नगर निगम का गठन 3 लाख से ऊपर की जनसंख्या के लिए होगा। तो जिस नगरीय क्षेत्र की जनसंख्या 10 से 20,000 तक होगी वहां पर नगर पंचायत या नगर पालिका समिति का गठन होगा, जिसकी 20,000 से ज़्यादा होगी वहां पर नगर पालिका परिषद की स्थापना होगी और 3 लाख से ऊपर के लिए नगर निगम की स्थापना होगी। नगर निगम की स्थापना की जाती है राज्यपाल द्वारा, राज्य विधानमंडल के अधिनियम द्वारा, संसद द्वारा या फिर मुख्यमंत्री द्वारा। तो नगर निगम की स्थापना किसके द्वारा की जाती है?
तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राज्य विधानमंडल के अधिनियम द्वारा। नगर निगम नगरीय शासन की उच्चतम इकाई हैं। दिल्ली को छोड़कर सभी नगर निगम राज्य विधायिका द्वारा पारित एक विशेष अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किए गए हैं, जबकि दिल्ली नगर निगम की स्थापना का अधिकार संसद के अधीन है। बाकी सभी राज्यों में नगर निगम की स्थापना विधायिका द्वारा पारित एक विशेष अधिनियम द्वारा की जाती है, जबकि जो दिल्ली है उसमें नगर निगम की स्थापना का अधिकार संसद के पास है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा विचार जेपी ने विनोबा भावे से लिया था? तो इनमें से कौन सा विचार जयप्रकाश नारायण ने विनोबा भावे से लिया था? भूदान, ग्राम दान, जीवन दान या फिर दोनों ए और बी? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दोनों ए और बी, यानी कि भूदान और ग्राम दान के विचार जयप्रकाश नारायण ने विनोबा भावे से लिए थे। भूदान आंदोलन आचार्य विनोबा भावे द्वारा आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र के पोचमपल्ली ग्राम से शुरू किया गया था। जयप्रकाश नारायण भी इस आंदोलन के प्रचार प्रसार से जुड़े थे तथा भूदान एवं ग्राम दान का विचार उन्होंने विनोबा भावे से ही प्राप्त किया था। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी या फिर लॉर्ड बेंटिंग? तो स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं? लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में प्रस्तुत स्थानीय स्वशासन प्रस्ताव 1882 ईस्वी से भारत में आधुनिक स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ माना जाता है। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। इन्होंने प्रांतीय सरकारों को आज्ञा दी कि वे प्रांतीय तथा स्थानीय नागरिक वित्तीय साधनों का एक सर्वेक्षण करें, जिससे यह निश्चय किया जा सके कि किन किन मदों का आम व्यय स्थानीय प्रशासन को सुपुर्द किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8, स्थानीय स्वशासन को प्राप्त शक्तियां हैं। मौलिक शक्तियां, संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियां, राज्यों द्वारा प्रदत्त शक्तियां या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो स्थानीय प्रशासन को प्राप्त शक्तियां कौन सी है इनमें से? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियां। भारतीय संविधान के अनुसार स्थानीय स्वशासन के लिए उपबंध अनुच्छेद 40 एवं भाग 9 तथा भाग 9 क में किए गए हैं। एक नई अनुसूची 12वीं अनुसूची जोड़कर नगर प्रशासन के विषय में विस्तृत प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य में लागू की गई थी? राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति 1957 ने की थी। समिति की सिफारिशों के आधार पर ही राजस्थान की विधानसभा ने 2 सितंबर 1959 को पंचायती राज अधिनियम पारित किया। इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव से पंचायती राज का उद्घाटन किया था। आंध्र प्रदेश पंचायती राज प्रणाली लागू करने वाला दूसरा राज्य बना था। तो सबसे पहला राज्य था राजस्थान और उसके बाद था आंध्र प्रदेश। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10, बलवंत राय मेहता समिति निम्न में से किससे संबंधित है? मौलिक अधिकार से, नीति निर्देशक तत्व से, भ्रष्टाचार से या फिर पंचायती राज से? तो पंचायती राज से बलवंत राय मेहता समिति संबंधित है। 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में पंचायती राज का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ था? 1952 में, 1957 में, 1959 में या फिर 1960 में? तो भारत में पंचायती राज का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ था? 1959 में। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव से पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 12, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सर्वप्रथम उद्घाटन 1959 में कहाँ किया गया था? तो राजस्थान में। अभी हमने इसके बारे में चर्चा की। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसके द्वारा पंचायती राज की अनुशंसा की गई? भारत सरकार अधिनियम 1935, क्रिप्स मिशन 1942, भारत का स्वतंत्रता अधिनियम 1947 या फिर बलवंत राय मेहता समिति रिपोर्ट 1957? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बलवंत राय मेहता समिति रिपोर्ट 1957 ने पंचायती राज की अनुशंसा की थी। क्वेश्चन नंबर 14,
पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन राजस्थान में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा किस वर्ष में किया गया था? 1952 में, 1956 में, 1962 में या फिर 1959 में? तो राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, 1959 में। क्वेश्चन नंबर 50, बलवंत राय मेहता समिति ने प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण स्कीम कब प्रस्तुत की? 1955, 1956, 1957, 1959? बलवंत राय मेहता समिति ने प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण स्कीम कब प्रस्तुत की थी? तो इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1957 में। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में समितियां दी गई हैं और सूची 2 में उनके स्थापित वर्ष दिए गए हैं, तो मैच करिए और आपके सामने कूट ये रहे। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, बलवंत राय मेहता समिति का गठन होता है 1956 में और 1957 में रिपोर्ट दी जाती है। अशोक मेहता समिति का गठन होता है 1977 में। जीवीके राव समिति का गठन होता है 1985 में और सिंघवी समिति का गठन होता है 1986 में। तो ये इंपॉर्टेंट समितियां हैं पंचायती राज की, तो इनको आपको याद रखना है। बलवंत राय मेहता समिति 1956, अशोक मेहता समिति 1957, जीवीके राव समिति 1985 और सिंघवी समिति 1986। तो याद रखिए इनको। क्वेश्चन नंबर 17, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित समितियों पर विचार कीजिए तथा उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, एलएम सिंघवी समिति या फिर तुंगन समिति? कूट आपके सामने है, जल्दी से देख लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सबसे पहले आएगा आपका आंसर यहाँ पे गलत दिया गया है, क्योंकि सबसे पहले आएगा बलवंत राय मेहता समिति, उसके बाद आएगा अशोक मेहता समिति, यानी कि सबसे पहले आएगा ऑप्शन नंबर 2, फिर आएगा 1, उसके बाद आएगा 3 और फिर आएगा 4। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित समितियों का क्रम बताइए। राव समिति, एलएम सिंघवी समिति, बीआर मेहता समिति, अशोक मेहता समिति? बीआर मेहता समिति यानी कि बलवंत राय मेहता समिति। तो यहाँ पर भी आपको क्रम बताना है। कूट आपके सामने है, कौन सा पहले आएगा? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर सही है। बीआर मेहता समिति पहले आएगी, उसके बाद अशोक मेहता समिति, फिर जीवीके राव समिति और उसके बाद एलएम सिंघवी समिति। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में पंचायती राज से संबंधित नहीं है? सादिक अली समिति, एलएम सिंघवी समिति, पीके थुंगन समिति, दिनेश गोस्वामी समिति? तो कौन सी इसमें पंचायती राज से संबंधित नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, दिनेश गोस्वामी समिति, क्योंकि यह किससे संबंधित है? चुनाव सुधारों से संबंधित है। जबकि एलएम सिंघवी समिति, सादिक अली समिति, पीके थुंगन समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में पंचायती राज से संबंधित नहीं है? वोहरा समिति, सादिक अली समिति, एलएम सिंघवी समिति, पीके थुंगन समिति? तो राइट आंसर है यहाँ पर क्या? वोहरा समिति। वोहरा समिति किससे संबंधित है? वोहरा समिति जिसने राजनीतिज्ञों व अपराधियों के गठबंधन की जांच की रिपोर्ट से संबंधित है, जबकि शेष तीनों विकल्प पंचायती राज से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 21, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण से क्या तात्पर्य है? पंचायती राज की स्थापना, राज्यों के पक्ष में अधिक आर्थिक विकेंद्रीकरण, नौकरशाही संरचना में शक्ति का विकेंद्रीकरण, सरकार के तीनों अंगों में शक्तियों का बंटवारा। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का क्या तात्पर्य है? पंचायती राज की स्थापना।
वर्ष 1952 के प्रारंभ में सामुदायिक विकास कार्यक्रम यानी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम और वर्ष 1953 में राष्ट्रीय विस्तार योजना के पुनर्गठन के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया वर्ष 1956 में। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 1957 में प्रस्तुत कर दी। इस समिति ने ग्रामीण क्षेत्रों में त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की अनुशंसा की थी तथा पंचायती राज संस्थाओं को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का नाम दिया था। पंचायती राज से संबंधित कुछ समितियां हैं: अशोक मेहता समिति 1977, जीवी राव समिति 1985, LM सिंघवी समिति 1986। भारत में पंचायती राज की स्थापना ग्रामीण जनता के सर्वांगीण विकास के लिए की गई थी। ये शक्तियों के विकेंद्रीकरण, लोगों की भागीदारी एवं सामुदायिक विकास, इन तीनों का प्रतिनिधित्व करता है। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण इंगित करता है ग्रामीण योजना की शुरुआत, पंचायती राज की व्यवस्था, शक्ति का वितरण या इनमें से कोई भी नहीं। तो भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण इंगित करता है पंचायती राज की व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 23, पंचायती राज जिस सिद्धांत पर आधारित है वह है विकेंद्रीकरण, असंकेंद्रीकरण, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, लोकतांत्रिक केंद्रीयतावाद। पंचायती राज जिस सिद्धांत पर आधारित है वह है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। क्वेश्चन नंबर 24, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया? 72वें, 73वें, 74वें या फिर 75वें? तो किस संशोधन के द्वारा भारत में पंचायती राज को लागू किया गया? तो 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में भाग 9 जोड़ा गया और इस भाग में 16 नए अनुच्छेद और एक नई अनुसूची 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। इस भाग में ग्रामों में पंचायतों के गठन, उनके निर्वाचन, शक्तियों और उत्तरदायित्व के लिए पर्याप्त उपबंध किए गए। इस प्रकार इस महत्वपूर्ण संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान के किस संशोधन ने पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया? 71वें, 72वें, 73वें या फिर 74वें? तो 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। तो इस पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 25 तक किया। पार्ट 2 आपको मिलेगा इसमें, जिसके आगे के प्रश्नों को उसमें किया जाएगा। तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। पार्ट 2 देखना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।